अब हम कुछ इक्वेशंस देखेंगे विच इज़ ट्रू फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द जर्नी। ओके, सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसको हम मान लेंगे ए। एक्सेलरेशन हमको पता है क्या होता है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट? तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसको बोल सकते हैं ए। चेंज इन वेलोसिटी, अगर यू हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी है, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, वी इज फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, एंड टाइम टेकन इज टी। टी इज इक्वल्स टू टोटल टाइम टेकन। ओके, तो ये आ गई। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकेंड इक्वेशन होती है, हम बोलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर है? एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, राइट? चेंज इन पोजिशन, ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हम डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं एस। ओके, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ का एवरेज निकालना है तो क्या आप करते हो? दो चीज़ों का एवरेज निकालना है, v और u का, तो v प्लस यू अपॉन टू, दिस विल बी योर एवरेज वेलोसिटी। डेल्टा एक्स इज s विच इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, सो यू कैन राइट दिस। ओके, तो यहाँ से s इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम t निकाले तो क्या आएगा? v माइनस यू अपॉन ए, सो v प्लस यू अपॉन टू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? टू ए एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट मीन्स वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। ये वी टी का ग्राफ है, राइट? ये वी टी का ग्राफ है। इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी u, फाइनल वेलोसिटी थी हमारी v, और ये टाइम कितना था? t। ठीक है, इनिशियली ज़ीरो। ठीक है, तो हमें पता है वी टी के अंडर का जो ग्राफ है ये हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है, अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं हम। ये पूरी लेंथ क्या हो गई? t हो गई। ये पूरी लेंथ क्या हो गई? v माइनस यू, राइट? तो एरिया, और ये लेंथ क्या हो गई? u। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा? ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बेस क्या है? टी, और हाइट क्या है? वी माइनस यू। ठीक है, प्लस ये तो ट्राइंगल का एरिया, और नीचे रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? यू इंटू टी, यू इंटू टी। तो एरिया क्या होता है? एरिया हमें पता है इसका वी टी के ग्राफ का अंडर एरिया जो होता है वो होता है एस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो गया? वी टी अपॉन टू माइनस यू टी अपॉन टू प्लस यू टी, विच गिव्स यू वी टी अपॉन टू प्लस यू टी अपॉन टू। तो यहाँ से v को अगर हम रिप्लेस करें फर्स्ट इक्वेशन से, विच इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर लिखते हैं यू प्लस ए टी इंटू टी, और टू उधर ले जाते हैं, टू एस। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? यू टी प्लस ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, विच इज इक्वल्स टू टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, हेंस एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो जाती है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी at time is equals to 0 and 2 seconds where a is equals to 3t square। ओके, a जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हम ये तीनों इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं या नहीं? नो, वी कैन नॉट यूज इट। वाई? बिकॉज यहाँ पर जो a है वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। तो ये इक्वेशंस कब लगती है? व्हेन a इज कांस्टेंट। ठीक है, इसमें एक कंडीशन और गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो है। ठीक है, तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। ओके, एक्सेलरेशन क्या है? थ्री टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। अगर हमें डी वी निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? थ्री टी स्क्वायर डी टी, एंड इसको हम क्या करेंगे? बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम जीरो से लेके कोई सा भी टाइम t तक, तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू
टी क्यूब, 3t³ अपॉन 3, ठीक है। तो टी क्यूब और इसमें 0 से लेके टी लगेगा, ठीक है। तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू टी क्यूब, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u इज 0 है, तो v इज इक्वल्स टू टी क्यूब आपका यहाँ से आता है। तो अगर आपको टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी पूछी है तो वो कितनी हो जाएगी, 8 मीटर्स पर सेकेंड, ओके। अगर आपको पूछे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, v इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, हमें पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो v की वैल्यू क्या है, टी क्यूब इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टी अपॉन 4, ये, ठीक है। देयरफॉर देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स क्या हो जाएगा, 2⁴ अपॉन 4 विच इज 4 मीटर्स। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया।